लास्ट। कुछ नाम है उस टॉपिक का या लास्ट नाम है? जी भाई, कुछ नाम है उसका? हाँ, मैपिंग डेटा टाइप, ठीक है। मैपिंग के थ्रू हम उसी चीज को अचीव करेंगे। कौन सा? ऑर्डिनल ऑर्डर वाला, जिसमें एक नॉर्मल ऑर्डर होता है। ये हमने पढ़ा था ना। ये कल हमने अचीव किया था किसके हेल्प से? ये हमने ऑर्डिनल एनकोडर के हेल्प से अचीव किया था। यही चीज किसके हेल्प से अचीव करेंगे? मैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहीं पर मैं काम के मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट numpy एज np। छूट रहा है इसमें, ठीक है। इसे रन किया, ये रहा हमारा डेटा। sklearn प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। ये रन किया, ये यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे, ठीक। ये हमारा डीएफ है, राइट भाई। तन्मय, मैं इस डीएफ को दोबारा बना रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं? pd डॉट डेटा फ्रेम वाले को क्या? ये एक काम करते हैं, इसे ना दोबारा क्या बनाते हैं। ये डीएफ है ना हमारे पास। इस डीएफ में मुझे इस शर्ट साइज का क्या करना है? इस शर्ट साइज का मैपिंग करना है। मैपिंग किसके बेसिस पे करना है? कि जहां जहां एस है वहां वहां अपने आप क्या आ जाए? जीरो आ जाए। क्या आ जाए भाई? वहां अपने आप जीरो आ जाए। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो ये जो हमने ऑल साइजेस नाम से बना रखा है, ठीक है। और एक और हमने बनाया था जिसमें ऑर्डर था हमारा साइज रैंकिंग के नाम से, ठीक है। तो कैंडिडेट्स, हम यहाँ पर साइज रैंकिंग का पहले एक जीरो कॉल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एक सिंगल लिस्ट होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और रेंज फंक्शन हम यहाँ लिख देंगे। इसके अंदर कितना डेटा है भाई? कितना है? हमें नहीं पता भाई, ये तो गिन रहे हैं ना। तो इसी का मैं यहाँ रेंज के अंदर में लेंथ फंक्शन रन कर सकता हूँ, ऐसे है कि नहीं है? मेरे पास दो डिटेल आ गए, एक तो ये डिटेल आ गया और एक ये डिटेल आ गया, दोनों का टपल बन चुका है। कोई डाउट भाई? इस पूरे को गाइस अगर मैं जिप कर दूं, हमने जिप फंक्शन पढ़ा हुआ है। जिप क्या करता है? एक जिप ऑब्जेक्ट बना देता है। और इस पूरे जिप को अगर मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूं, ये क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके का डिक्शनरी बन जाएगा। और ये डिक्शनरी कैसा होगा? ये डिक्शनरी में जो हमारा की होगा उसके बगल में वैल्यू इंफॉर्मेशन होगा कि एस को क्या बोला जाता है रैंकिंग में? जीरो। एम को क्या बोला जाता है? वन। ये सीक्वेंस में रैंकिंग है कि नहीं है हमारी? कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? पक्का? ओके। क्या इस वाले को पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर इसे मैं मैप अंडरस्कोर रैंक नाम से स्टोर कर सकता हूँ? मैप मतलब ये मैपिंग डेटा टाइप है, यानी डिक्शनरी डेटा टाइप। इसे मैं मैप रैंक यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ, बात बराबर है अभी, ठीक है। ये जो डीएफ है गाइस, इस डीएफ में मुझे क्या कराना है? ये जो मेरा शर्ट साइज है, क्या है? शर्ट साइज। इस शर्ट साइज को मुझे क्या कराना है? इससे मैप कराना है। कोई डाउट? पक्का? ओके। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई इसे मैप कर दो, किसे? इस वाले को मैप कर दो। एक बार चेक करते हैं यही कॉन्सेप्ट है या दूसरा है। किससे कर दो? मैप रैंक से। लेट मी चेक। ये एक मुझे क्या दे रहा है? डेटा। मैप ऑब्जेक्ट डेटा दे रहा है। और इसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया गाइस? डेटा फ्रेम में। और मेरे पास क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। इसे मैं किस में कॉल कर देता हूँ? सीरीज में। अभी एरर आ रहा है। अच्छा, एक मिनट। तो इस तरीके से नहीं होगा फिर हमारा, फिर हमें दूसरा कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। क्या डॉट मेरे पास मैप नाम से फंक्शन है इसमें? बटन प्रेस कर रहे हैं, कुछ आ रहा है क्या? मैप आ रहा है। इस मैप में मैं ये मैप डेटा पास करता हूँ तो कुछ बात बन रही है मेरी, ठीक है। ये तरीका यूज करेंगे। डाउट? एस अपने आप जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस अपने आप जीरो बन जाएगा। और मुझे पता है ये मैं एक नया की वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। इसमें मैं यहाँ बोल देता हूँ ये मेरे शर्ट का साइज है। और ये मैंने निकाला है किसके हेल्प से? मैप के हेल्प से, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, इग्नोर करना, क्योंकि अब तो वो बना देगा अपने आप, है ना? ठीक है। तो क्या तन्मय ये सेम है कि नहीं है दोनों? है? एक ये वाला किससे अचीव किया था भाई आशु? ऑर्डिनल एनकोडर से।
और ये वाला किससे अचीव किया? मैपिंग से। यहाँ पर देसी पाइथन चला है ना, कोई डाउट तो नहीं? और यहाँ पर हमने sklearn प्री प्रोसेसिंग को कॉल किया था, और इसी के साथ हमारा फीचर इंजीनियरिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फीचर स्केलिंग पढ़ लिया, फीचर इंजीनियरिंग पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया, कोई डाउट? नो? पक्का? ठीक है। पांडास पढ़ लिया, नम्पी पढ़ लिया, मैटप्लॉटलिब पढ़ लिया, सीबॉन पढ़ लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। एक मैं टास्क देता हूँ आप लोग को, ये टास्क है, आप लोग टाइम निकाल के इसको जरूर एक्सप्लोर करना। एक और विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी होती है जिसे हम प्लॉटली बोलते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, जस्ट आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करके एक बार चेक करना है। हिंट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लाइन चार्ट मैंने पिक कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, इंपोर्ट कर लेंगे किसे? प्लॉटली को। इस प्लॉटली के अंदर डेटा होगा, डेटा के अंदर ये डेटा का नाम होगा गैप माइंडर, ये एक डेटा फ्रेम है अपने आप, क्या है ये? एक डेटा फ्रेम। और इस डेटा फ्रेम में क्वेरी फंक्शन मैंने चला दिया जहां पर कंट्री की वैल्यू क्या हो? कनाडा हो, और इसे किस में स्टोर कर लिया? डेटा फ्रेम में। ये कौन सा मॉड्यूल है? प्लॉटली मॉड्यूल। प्लॉटली में px में मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया? लाइन। लाइन को क्या देना है? डेटा देना है, x देना है, y देना है, और टाइटल देना है, और ये फिगर को शो कर देना है कि नहीं है? सारा कोड वही है जो आपने सीबॉन में पढ़ा था, बस ये डिफरेंट है आपका प्लॉटली के लिए, ठीक है, इसके लिए आपका प्लॉटली के लिए। और कुछ इस तरीके से ये बढ़िया सा आपको ग्राफ बना करके ला देगा। ला दिया ना? इसमें आप ये जो ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पर सतनाम, अगर मैं डीएफ को प्रिंट करूं तो मुझे डीएफ में क्या पता लग रहा है कि डीएफ में मेरे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट और अलग अलग ईयर्स हैं, है कि नहीं है? यहाँ पर अगर मैं कलर की वैल्यू, अगर मैं ईयर लिख दूं, सॉरी ईयर लिखना है, क्या लिखना है? ईयर। तो मैंने क्या पाया कि मेरे अलग अलग तरीके से ईयर आ जाएंगे, लेकिन ये मुझे क्या कह रहा है? व्हेन ग्रुपिंग विद लिस्ट वन यू नीड टू पास लेंथ टपल वन। एक मिनट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ये, ठीक है, इसे एक मिनट हटाओ। यहाँ पर एक और आर्गुमेंट आता है स्टाइल, ठीक है, बटन रन किया, यहाँ पर मेरे पास लाइन ग्रुप आ रहा है, सिंबल आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, एनिमेशन, लेबल, लाइन डैश, मार्कर्स, स्टाइल करके नहीं आ रहा है कुछ? एक इसके डॉक्यूमेंटेशन पे ये स्टाइल करके होता है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से लाइन है ना। हाँ, लाइन में क्या यूज कर रखा है इन्होंने? कलर में कंट्री, तो हमने भी रन किया था तो ये चला क्यों नहीं? कलर इज इक्वल्स टू कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ना गाइस एक काम करते हैं, ये क्वेरी को फिलहाल मैं हटा देता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। ये देख रहे हैं कितने सारे कलर आ गए? क्यों इतने सारे कलर आ गए? क्योंकि इस बार हमने सारा डेटा ले लिया था। ये जो गैप माइंडर है ना, ये पूरा डेटा देख रहे हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई लिमिटेड डेटा लो। कितना डेटा लो? लिमिटेड डेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ जहाँ पर कॉन्टिनेंट की वैल्यू हो एशिया, क्या हो जहाँ पर? तो डॉट क्वेरी, क्वेरी फंक्शन लगाते हैं, क्वेरी में बोलते हैं कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू एशिया। क्या बोला? एशिया। रन किया बढ़िया सा, और वैल्यू एरर आ गया बढ़िया सा, ठीक है, क्योंकि मैंने ना सिंगल इज इक्वल्स टू ले लिया, मुझे लेना था डबल इज इक्वल्स टू। परफेक्ट गाइस, ये एक्चुअली वार्निंग आ ही रहा है, तो ये वार्निंग को हम वो कर लेंगे इंपोर्ट वार्निंग करके, ठीक है। पांडास का इशू है मेरा, तो कुछ इस तरीके से ना ये डायनामिकली वर्क करता है, देख रहे हो भाई? अगर मैं किसी को हटाना चाहूँ, किसी को पिक करना चाहूँ, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, किसमें? प्लॉटली में। तो ये एडवांस विजुअल है, ये फाइनल प्रेजेंटेशन में यूज होता है। प्रेजेंटेशन में या तो पीपीटी यूज कर लेते हैं या इसे यूज कर लेते हैं। तो ये गो थ्रू करके आओगे, यस या नो? क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन अटैच कर दो इधर में, ये वाला? ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, बाकी ये आप इसे गो थ्रू करना, ठीक है। ठीक है भाई आशु, क्लियर? ओके, अब ये फाइनल फाइल भेज दूं आज, कंप्लीट स्टेट्स। ओके भाई, नींद आ जाती है बड़ी जल्दी आपको, है? अभिषेक क्या हाल है भाई? सर बढ़िया। भाई कल क्लास नहीं ज्वाइन किए, क्यों? पूछ के। सर वो सर नेटवर्क इशू था सर। नेटवर्क नहीं आ रहा तो था? वो मेरे गिटअप हाँ पे, वो मेरे गिटअप पे भाई कहाँ है प्रोजेक्ट का? हाँ, कौन से? ये डीए प्रोजेक्ट?
इसमें है डीए प्रोजेक्ट, ये तो मैं बताऊंगा ना अभी, ये तो मैं एक्स्ट्रा भेजूंगा। ठीक है, ये दो तो करना ही है। आज हम दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे अभी, ठीक है, ये दो तो करना ही है आपको। आपका बैच क्या है भाई, क्या कह रहे हो? हाँ, अरे ये थोड़ा ना करेंगे भाई, ये तो मैं भेजूंगा, वो तो आपने पहले ही कर लिया। वो तो आपकी गलती है ना, इसलिए मैं इग्नोर करता हूँ सारी चीजें, कि सारा कंटेंट एक बार में ना मिल जाए, वरना यही हाल होता है। हैं, अब पूरी मूवी देख के बैठे हो तो अच्छी कहाँ से लगेगी, क्यों भाई, लगेगी क्या? चलिए, मैंने कंप्लीट स्टेट्स को अपलोड कर दिया। वो ऋषभ मिश्रा वाला हटा दिया ना, लास्ट में क्रेडिट गोज टू। सारे हटा दिए, ठीक है, हाँ। हाँ सही है, ऐसे मामला फंस जाता है वरना। ठीक है, चलिए भाई, तो ये फाइल अपलोड हो चुकी है, स्टेट्स की कंप्लीट फाइल, राइट, आप गो थ्रू कर लेना। और दो चार पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास है क्या पीडीएफ। कौन सी? नहीं कर रखी है? चलो, कर रखी है ना? हाँ भाई, आप ही के लिए कर रखी है। हाँ, वो डाउनलोड करना होगा। ये वाला फाइल भी मैं भेज देता हूँ, ये थ्योरी थ्योरी है पूरा, ऑल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारा मीन मीडियन मोड, हिस्टोग्राम, बाई चार्ट, पार्ट चार्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फाइल में भेज देता हूँ, ये पढ़ के जरूर आना भाई, यस या नो? सी डाउनलोड्स स्टडी, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2। ये तो पार्ट 1 कॉल हुआ है, और यहाँ पर दूसरा पार्ट 2। ठीक है भाई, चलिए, अब हम बैक टू टॉपिक पे आते हैं अपने। देखिए देखिए भाई, इधर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, और ऑनलाइन तो बतेरे प्रोजेक्ट है, ये बात तो आप जानते हैं। हमें बस पर्पस समझना क्या कि प्रोजेक्ट किया कैसे जाता है। प्रोजेक्ट की कमी नहीं होती है, इंटरव्यूअर आपसे बस एक प्रोजेक्ट पे फोकस करेगा, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, वही एक्सप्लेन करना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आज जो हम परफॉर्म करेंगे स्पॉटिफाई, इसी को रिकमेंड करना आगे, इसी को अपना एक्सपर्टीज शो करना। बाकी और इंडेप्थ में जाए तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन भी बता देना, ठीक है। स्पॉटिफाई के बारे में तो जानते ही हो आप लोग, क्या है? म्यूजिक कंपनी है, राइट, म्यूजिक प्रोड्यूस करती है, म्यूजिक देती है, राइट, ये सारे काम है। जैसे जियो का सावन एप्लीकेशन है, वैसी स्पॉटिफाई एप्पल पे मिलेगा, एंड्रॉयड पे मिलेगा, हर जगह मिलेगा, प्रीमियम भी सब्सक्रिप्शन है। इस स्पॉटिफाई का हमारे पास डेटा है, इस डेटा में हमें एनालिसिस प्रेजेंट करना है कि कौन सा जॉनर का कौन सा गाना कितना सुना गया। ठीक है, टॉप गाने कौन से हैं, टॉप एल्बम कौन से हैं, वर्स्ट एल्बम कौन से हैं, कौन से टॉप परफॉर्मर हैं, कौन से सिंगर हैं, ऑडियंस को किस टाइप के गाने पसंद है, ऑडियंस को लाउड गाने पसंद है, ऑडियंस को सॉफ्ट गाने पसंद है, 1990 से पहले कैसे गाने चलते थे, 1990 के बाद कैसे गाने चलते हैं, जैसे नो, आजकल के गाने में लाउडनेस बहुत ज्यादा है या पहले बहुत ज्यादा था, अकाउस्टनेस बहुत ज्यादा है या पहले बहुत ज्यादा था, ऑडियंस लाइव सॉन्ग ज्यादा सुनना पसंद करते थे या रिकॉर्डेड सॉन्ग, किस टाइप के सॉन्ग्स को ज्यादा सुनना पसंद करते थे, 2 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के, या पूरा जागरण चला दिया। वो तो वो एनालिसिस में पता लगेगा ना, क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे तो नए यूजर को गाना रिकमेंड करोगे, है कि नहीं है भाई? टॉप बेस्ट सॉन्ग कौन से हैं? आप लोग जब Amazon नेटफ्लिक्स ओपन करते हो वेब सीरीज, तो 1 2 3 4 रैंकिंग रहता है कि नहीं रहता, ये अभी डिमांड में, ट्रेंड में, वो कैसे पता लगता है? वो ऐसे ही तो पता लगता है, नंबर ऑफ वॉचिंग आवर्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, सबसे ज्यादा लाइक्स किसको मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा वॉच क्या किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम स्पॉटिफाई पे ये एनालिसिस करेंगे, और ये कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, कि स्टार्टिंग से लेकर के कैसे ये एंड में कंक्लूड किया जाता है प्रोजेक्ट, ये सारा सीखेंगे, आज भी चलेगा और कल भी चलेगा, काफी लंबी फाइल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले अपने डेटा को समझते हैं। डेटा कुछ इस तरीके का है हमारा, मैं डेटा अभी हैंड टू हैंड भेज देता हूं आप लोग को।
ये कुछ हमारे पास स्पॉटिफाई के गाने हैं, ठीक है, मतलब गाने नहीं है, गाने का डिटेल्स है, ठीक है। अगर वो गाना सुनना भी है तो उसका ये प्रॉपर वेब स्क्रैप डेटा, ये सारा वेब स्क्रैपिंग से मंगाया हुआ डेटा है। इस ट्रैक को हमने कॉपी किया, यहाँ गूगल भाई साहब पे पेस्ट किया, और यहाँ पर हमारे पास देखिए उस ट्रैक के अकॉर्डिंग मेरा ये पहला गाना पिक करके आ जाएगा। कोई डाउट भाई? बढ़िया, ठीक है। स्पॉटिफाई से रिलेटेड आपको मार्केट में बहुत प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है। कैगल पे प्रोजेक्ट मिलेगा, ऑनलाइन आर्टिकल पे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, हर जगह प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। हमने अलग तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, आप लोग का मन करे तो 2-4 प्रोजेक्ट और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कैगल को अपना दोस्त बना लेना, उसमें प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट्स हैं, आपको सब पे एक्सपर्ट नहीं बनना होता। किसी दो को ढंग से पकड़ो, उन दो को अच्छे से करो, जॉब लो, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट कभी लाइफ में करने की जरूरत नहीं है। फिर कंपनी का काम करोगे या प्रोजेक्ट करोगे? कंपनी के प्रोजेक्ट करोगे ना भाई, ठीक है। तो भाई हमारा अप्रोच क्या होता है, ठीक है, ये काफी हार्ड कोडेड, मतलब बहुत मेहनत से बना हुआ प्रोजेक्ट है, तो आप लोग भी आगे जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी ईमानदारी से बनाना। जुपिटर नोटबुक में जब भी पहला प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो पहला आप अपने हमेशा हेडिंग देंगे भाई, सतनाम क्या, जो भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पॉटिफाई एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और उस डोमेन से रिलेटेड कोई इमेज है तो वो आप दे सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? हमने सेंटर में करना सीखा हुआ है पहले से, याद है कि नहीं याद है? जब हम जुपिटर के बारे में पढ़ रहे थे तो बीच में बताया था ना, या भूल गए? अरे भाई बताया तो था यार, है? सर बताया था। यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ मैंने हेडिंग लिखा H1, क्या लिखा? हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने HEADING, हेडिंग 1 को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और यहाँ मैंने लिखा हेलो, ये रन किया, ये हेलो बना क्या? ये मार्कडाउन में है, तो एक काम करते हैं H1 लिखते हैं जरा। ये ना HTML का लैंग्वेज है, ये कौन सा लैंग्वेज है गाइस? HTML। नहीं, एक मिनट, हेडिंग ही रहेगा, या मैंने इसे क्लोज नहीं किया, ठीक है। मार्कडाउन में तो है, ये रहा ना, मार्कडाउन मोड है हमारा। एक बार H1, और इधर से भी मैं H1 कॉल करता हूँ, अब आ रहा है? हाँ, मुझे H1 कॉल करना है, ठीक है। इसको मुझे सेंटर में करने के लिए मुझे यहाँ पर अगेन HTML टैग देना पड़ेगा, सेंटर, सेंटर को क्लोज करना पड़ेगा। आ गया बीच में? कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का? ठीक है। ऐसी ये जो स्पॉटिफाई का इमेज है, हैं? कोड क्या भाई, पूरा फाइल भेजूंगा मैं, घबरा क्यों रहे हो? लेकिन करना खुद है, ठीक है। पिछली बार की तरह नहीं जो क्रेडिट किसी और को जा रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, जिस पे भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका जा करके एक आध जो लोगो ठीक लगे वो लोगो आप उठा लेंगे, ठीक है, और इस लोगो को उठा करके इधर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये ना सेंटर में नहीं आ रहा है, देख रहे हैं? ये सेंटर में नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा इमेज हो गया ये, राइट, तो कोई छोटा इमेज ले लेंगे, परफेक्ट। तो इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कोई छोटा इमेज आप अपने अकॉर्डिंग जो ठीक लगे भाई, इतना तो क्लियर है, या ये भी बताना पड़ेगा? जो ठीक लगे, या ये इमेज ठीक लग रहा है तो ये इमेज यूज कर लेना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, गूगल पे जाना होता है, ठीक है। गूगल पे जाकर के सर्च करना होता है व्हाट आर डिफरेंट डोमेन नॉलेज रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ स्पॉटिफाई म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है। स्पॉटिफाई एक म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करोगे तो कौन से डोमेन का नॉलेज होना चाहिए? म्यूजिक डोमेन का। स्पॉटिफाई तो जस्ट एक टूल है ना उसका, म्यूजिक डोमेन का आइडिया होना चाहिए। और ये पूरा गूगल से हेल्प लेकर के अलग अलग आर्टिकल पढ़ के ये सारा यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें डोमेन नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैनुअली लिख सकते हैं तो मैनुअली भी लिख लेंगे, ठीक है, कि म्यूजिक हमारे कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है वो है फलाना, ये सब तो पता है भाई। ठीक है, ये जस्ट एक डोमेन नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, परफेक्ट। इसमें हमने किया क्या है, हमारे पास 10,000 से ज़्यादा एंट्रीज हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली हमने
कॉम्प्रिहेंसिव स्नैपशॉट को हमने कैप्चर करने की कोशिश करी है और जितना हो सकता है उतना हमने यहाँ से इंसाइट गेन करने की कोशिश करी है। इस डेटा सेट में हम पाते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन है जिसको हमने क्या किया है, एक्सप्लोर किया है, एनालाइज किया है और उनके बेसिस पे कुछ हमने डिटेल निकाले हैं। कोई डाउट भाई? परफेक्ट। उसके बाद हमने चैलेंजेस क्या क्या फेस किए, ये चैलेंजेस यहाँ पढ़ लो और ज्यादातर प्रोजेक्ट में यही चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, ये सेम चैलेंजेस है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप प्रोजेक्ट में चैलेंजेस क्या क्या फेस किए थे, ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये इस तरीके से प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किया। तो इनके ऊपर ऊपर के टर्म जरूर याद रखना, ठीक है। क्या चैलेंजेस फेस किया था कि डेटा क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि डेटा कैसे आ रहा था, ये वेब स्क्रैपिंग से आ रहा था और वेब स्क्रैपिंग आप सबने मेरे से सीखा हुआ है, आपको पता है चैलेंजेस बहुत आते हैं। कभी कोई एलिमेंट गलत होता है वेबसाइट पे तो वो डेटा स्क्रैप नहीं हो पाता। तो उस डेटा को मेंटेन करना और डेटा कंप्लीट रहे, क्योंकि मिसिंग डेटा होते हैं बहुत ज्यादा, इनकरेक्ट डेटा होते हैं, इनकम्प्लीट डेटा होते हैं, उनको हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज था। कोई डाउट भाई? नो। उसके बाद क्योंकि डेटा एक ही जगह खाली स्पॉटिफाई से नहीं आ रहा था, अलग अलग वेबसाइट से डेटा क्या किया गया था, स्क्रैप किया गया था। तो डेटा को पर्टिकुलरली अलग अलग सोर्सेज से जब हमने स्क्रैप किया तो ये उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क था। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हर तरीके का डेटा सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं 4 कॉलम निकल रहे हैं तो कहीं 40 कॉलम निकल रहे हैं, प्रॉपर हर तरीके का बराबर डेटा मेंटेन करना है। क्यों भाई आशु? ठीक है। उसके बाद हमने क्या चैलेंज फेस किया था कि हैंडल करना होता है हमें, जब हम पांडास पे काम करते हैं मिसिंग वैल्यूज पे चैलेंज आता है। उसके बाद डेटा कहीं लीक ना हो जाए, भाई ये भी तो वर्क करना होता है। ये प्रोजेक्ट कंपनी पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि कल को जब आप कंपनी का प्रोजेक्ट करेंगे आप ये थोड़ा ना चाहेंगे डेटा लीक हो जाए। भाई डेटा कॉपी करके गूगल पे थोड़ा ना पेस्ट कर देंगे, नहीं चलेगा ऐसे काम। क्यों? वो प्राइवेसी के अगेंस्ट हो गया ना भाई। पहली बात तो गूगल आपको चलाने भी नहीं देगा, कंपनी के सिस्टम में ज्यादातर में गूगल नहीं चलता रहता है, ठीक है। कारण ये है कि डेटा लीक ना हो जाए, क्योंकि कंपनी के डेटा पे काम करोगे ना। उसके बाद डेटा का वॉल्यूम हमारे लिए चैलेंज था। 10,000 डेटा थे, 35 कॉलम्स थे, उन सबको मेंटेन करना, एनालिसिस करना, ये एक अपने आप में चैलेंज था। फिर हमने कल ही पढ़ा हमने फीचर सिलेक्शन। भाई 35 कॉलम में से जरूरी थोड़ा है कि सबके सब पे एनालिसिस कर दोगे। 35 का 35 सिंगल एनालिसिस बहुत ज्यादा टाइम लेगा। फिर हर 35 का हर एक दूसरे से मल्टी कॉलम एनालिसिस क्वेश्चन बनाने हमने सीखे हुए हैं ना। सोचो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, जो आपसे नहीं हो पा रहा है अभी तक, है ना। क्या दिक्कत आ रही है ईडीए में? अब तो हम प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। अब कल के बाद ये सवाल मैं पूछूंगा भी नहीं आपका ईडीए कहाँ गया है। कब? संडे को? ठीक है। फीचर सिलेक्शन करना एक हमारे लिए चैलेंज था। ऑडियो एनालिसिस में जैसे ऑडियो के बहुत सारे फीचर्स थे, किसी में वॉल्यूम का डेटा है, किसी में साउंड का डेटा है, किसी में लाउडनेस का डेटा है, तो कौन से डेटा को पिक पिक करके एनालिसिस प्रेजेंट करना, ये एक अपने आप में चैलेंज था हमारे लिए। फिर वही कैटेगोरिकल अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन थे, कैटेगोरिकल वर्ड जब भी मिले यानी टेक्सचुअल डेटा हमारे पास, कौन से इंफॉर्मेशन को पिक करना, डेटा एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस था हमारे लिए। फिर डेटा कहीं हमारा बाइस ना हो जाए, मतलब किसी एक, हमने ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी एक को ही हमने एनालिसिस कर लिया, किसी एक एल्बम का ही एनालिसिस प्रेजेंट किया, किसी एक स्टार का ही एनालिसिस प्रेजेंट किया, नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। बाइस नहीं होना चाहिए, डेटा सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब किसी एक दो एल्बम पे फिक्स नहीं होना चाहिए पूरा। भाई स्पॉटिफाई के लिए कर रहे हो या किसी सिंगर के लिए एनालिसिस कर रहे हो? स्पॉटिफाई के लिए कर रहे हो ना, तो किसी एक सिंगर का एनालिसिस होगा क्या? ऐसा नहीं, तो उससे भी बचना है। उसके बाद ये, क्योंकि डेटा तो कहाँ से मंगा रहे हो, स्पॉटिफाई का इलीगल तरीका होता है वेब स्क्रैपिंग करना, ये तो पहले ही बोल चुका हूँ। तो कॉपीराइट मेंटेन करना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है, ठीक है। टेम्पोरल एनालिसिस में हम टाइम सीरीज एनालिसिस देखते हैं कि कौन सा म्यूजिक का डिमांड कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं। और फाइनली अगर आपको अचानक से 1 महीने बाद मैनेजर बोले कि यार ये तो 1 महीना पुराना एनालिसिस था, अब तो स्पॉटिफाई में नए गाने आ चुके हैं, नए डेटा मंगाओ और नया एनालिसिस करो, तो फिर डेटा अपडेट करना भी तो चैलेंज होगा ना हमारे लिए, है कि नहीं है? भाई वेब स्क्रैपिंग का क्या मतलब है, डेटा स्क्रैप होता रहे और एनालिसिस आती रहे, तभी तो फायदा होगा। तो ये एक डोमेन नॉलेज और चैलेंजेस आपको बताने होते हैं। अब किसी भी प्रोजेक्ट में चैलेंज बता दोगे, यही सेम चैलेंज किस में एप्लीकेबल है? अमेजोन में। यही सेम चैलेंज नेटफ्लिक्स वाले में, और जो भी प्रोजेक्ट आप लोग अपने तरफ से करें। आईपीएल वाला किया था ना, शार्क टैंक वाला किया था,
भाई आईपीएल बॉल वाला नहीं किया था हमने एनालिसिस, बॉल वाला नहीं किया है? और आपने पूछा भी नहीं कभी, हैं? हाँ, नहीं आप तो पूरा डीए पढ़ रखे हो। आईपीएल वाला करना था भाई, ठीक है। तो क्या करोगे, कब भेजोगे मुझे, हैं? कल, ठीक है। कर पाओगे कल कल में, हैं? आईपीएल वाला क्यों नहीं हो पाएगा भाई, क्यों, कैसे, रूटीन क्या है आपका? हम्म, 7 बजे पहुंचते फिर, हैं? 7 बजे नींद आने लगती है? अच्छा, अच्छा, और फिर सुबह, हाँ, उसके बाद ऑफिस, छुट्टी नहीं रहती ऑफिस की कभी? नहीं, छुट्टी कब रहती है? अरे, अरे भाई ऑफिशियली कोई छुट्टी का दिन होगा ना, संडे मंडे ट्यूसडे, क्या किसके चक्कर में, मैं समझा नहीं छुट्टी। पिछले 1 महीने से 2 महीने, मतलब जब से कोर्स कर रहे हो आपने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली? 9 महीने से आपने छुट्टी नहीं ली? हाँ। भाई क्या है, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसा भाई, ये तो लेबर मजदूर वाला मेहनत हो गया। तो कभी 9 महीने में जरूरत भी नहीं पड़ी आपको छुट्टी? अरे यार अभी तो आप कैंची धाम गए थे घूमने, हाँ तो उस टाइम, हाँ, लेटर में क्या लिखा था? 2 साल में 2 छुट्टी ली थी? क्या करूं भाई, आपको तो मैं कैसे नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ, छुट्टी, छुट्टी तक नहीं मिल रहा आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब टाइम मिले, 2024 तक का टाइम है मेरा पूरा। छुट्टी नहीं, जब भी आपको टाइम मिले 2024 तक में हूँ, ठीक है। आप मुझे ईडीए भेज देना, ठीक है। कोई डाउट भाई? ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, अपने डेटा के कॉलम का एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं कि इसमें प्रोजेक्ट में हम करेंगे क्या, ठीक है। डेटा को ओवरव्यू चेक करेंगे, डेटा कैसा है, एक्सेल में ओपन करके चेक करेंगे या यहीं पर डायरेक्ट मंगा के चेक कर लेंगे, है ना, ठीक है। डेटा को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, टॉप 5 देख लिया, बॉटम 5 देख लिया, डिस्क्राइब चेक कर लिया, डेटा का समरी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस देख लिया, ठीक है। फिर डेटा को क्या कर लिया, विजुलाइज कर लिया। विजुलाइजेशन में हमने पर्टिकुलरली कुछ चार्ट्स, प्लॉट्स, स्कैटर, ये सब हमने यूज कर लिया, हम अप्रोच बता रहे हैं कि ये सब हमें करना है। फिर हम मिसिंग डेटा को हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। फिर रिलेशनशिप चेक करेंगे, न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल से कितना रिलेशनशिप है, और जो काम का है उन्हीं के बीच में एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, जो काम का नहीं है उनका एनालिसिस प्रेजेंट नहीं करेंगे। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे, स्क्यूनेस है या नहीं है, आउटलायर है या नहीं है, ये सब तो सीख लिया ना भाई हमने, इनको रिमूव करना भी आता ही है हमें। डोमेन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। डेटा का सैम्पलिंग का जरूरत पड़ा, रैंडम एनालिसिस वो भी करेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा काम क्या कर रहे हैं, ये सारा काम डॉक्यूमेंटेशन तो है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद हमें क्या प्रेजेंट करना होता है कि ये डेटा सेट कैसा है, और इस डेटा सेट में कौन सा कॉलम कौन सा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, कॉलम क्या है और कॉलम का क्या मतलब होता है। कल को जब आप कंपनी में काम करते हैं, तो ये जिस कंपनी के लिए आप काम करेंगे, जो कंपनी आपको डेटा भेजेगी, वो आपको किस कॉलम को क्या बोला जाता है वो इंफॉर्मेशन आपको वो भेजेगी। ट्रैक यूआरआई किसको बोला जाता है ये हमें नहीं पता, ये कौन बताएगा हमें, जो कंपनी हमें डेटा भेज रहा है। कोई डाउट तो नहीं भाई? कभी किसी कंपनी का डेटा आया आप पे, कोई प्रोजेक्ट, कौन सा दिखाया था ना मैंने, उसमें एक शीट में मेंशन होगा कि कौन सा पर्टिकुलरली कॉलम को क्या बोला है, पावर बीआई के क्लास में दिखाया था मैंने, है ना। हाँ, क्योंकि ये आप याद नहीं कर सकते, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे यहाँ चेप देना, क्योंकि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम, क्योंकि हमें हर कॉलम के अकॉर्डिंग एनालिसिस प्रेजेंट करना होगा, काम के कॉलम के अकॉर्डिंग करना होगा। तो ये सारा डिटेलिंग हमें कहाँ से मिल जाएगा, उस कंपनी के भेजे हुए ड्राफ्ट में से मिल जाएगा। अगर वो नहीं भेजा है उन्होंने, तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऑनलाइन एक्सप्लोर करें, गूगल करें, चैट जीपीटी करें, 10 लोगों से पूछें, जो करना है करें, तब हमें करना पड़ेगा। कोई डाउट भाई? इसमें कितने कॉलम है गाइस, 35। तो 35 के 35 कॉलम का यहाँ डिटेलिंग दे रखा है। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। तन्मय, अभिषेक, बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जैसे लाउडनेस किसे कहते हैं,
लाउडनेस नाम का कॉलम होगा, वो ये बताएगा कि गाना कितना लाउड है। मोड नाम का कोई होगा कॉलम, वो ये बताएगा कि गाना मेजर कॉर्ड्स पे बना है या माइनर कॉर्ड्स पे। पियानो होते हैं ना, गिटार होते हैं, उनमें कॉर्ड्स होते हैं, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, स्केल्स, जिन्हें स्केल बोला जाता है, हाई टोन के गाने, लो टोन के गाने। तो ये सब किससे पता लगेंगे भाई? ये सब जरूरत क्यों है आपको पता करना? भाई डिमांड देखने के लिए ना, कि लोगों को कैसे गाने पसंद आ रहे हैं, चिल्लम चिल्ली वाले गाने पसंद आ रहे हैं या गजल्स पसंद आ रहे हैं, क्या पसंद आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा कि गाने किस कैटेगरी से सर डिजाइन हुए? बताओ भाई। सर आपको सर कैसे गाने पसंद है? किसको? आपको? भाई मैं तो गाने नहीं सुनता। हाँ, मैं गाने नहीं सुनता। गजल वजल सर? हाँ, गाने नहीं सुनता भाई, मैं गाने गाता हूँ। गाने अगर पूछो तो यही सॉफ्ट सॉन्ग, ठीक है। कभी कभार दिमाग खराब रहता है तो लाउड भी सुन लेते हैं। गाना ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई, मूड के अकॉर्डिंग होता रहता है, राइट। आप ट्रेवल करने जा रहे हो, आप गजल चला के जा रहे हो, क्या मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा खावा का। वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है चीजें, ठीक है। तो स्पॉटिफाई का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉलम क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें बताइए। अभी आएंगे इन पे, वापस आएंगे, क्योंकि नीचे जो एनालिसिस करेंगे ना, इन पे वापस आएंगे। गाइस 90% चीजें जो इसमें हमने की है वो ऑलमोस्ट कर रखी है, बस उसे आप सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे, ठीक है। विद डॉक्यूमेंटेशन। सतनाम, पहला मॉड्यूल क्या करेंगे हम? पहला प्रोसेस, सारे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराना। क्या क्या लाइब्रेरीज हम यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, इस प्रोजेक्ट को कोशिश किया गया है कि ज्यादातर चीजें कवर हो, लेकिन सारी चीजें कवर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, नमपाई के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या जरूरी हो सारे यूज हो जाएंगे एक प्रोजेक्ट में? पांडास के बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारे नहीं यूज हो पाएंगे। आउटलायर नहीं यूज हो सकते हैं, आउटलायर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है सारे यूज हो जाए। एनकोडिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे, एनकोडिंग मतलब टेक्स्ट को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक, सारे तो यूज नहीं होंगे। तो हो सकता है कि कुछ मॉड्यूल हम आगे दोबारा कॉल करें, अभी ये बेसिक मॉड्यूल्स हैं। पांडास इंपोर्ट कर लिया, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, नमपाई, और ये तो आप जानते ही हो, कोड में वार्निंग्स आएंगे, एरर्स आएंगे तो उन्हें हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है इसमें, कोई कंफ्यूजन? नो। शिफ्ट टैब रन किया, वार्निंग आ रहा है, वार्निंग इग्नोर करने के बावजूद भी वार्निंग आ रहा है। इसे दोबारा रन किया तो अभी हट जाएगा, परफेक्ट, कोई डाउट? वो पांडास का वर्जन का वार्निंग आ रहा था, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा गाइज हमारा? ठीक है, डेटा कलेक्शन करना। कहाँ से? CSV फाइल आ चुकी है हमारे पास। CSV फाइल कहाँ से आ रही होगी? वो काम भी हमारा ही रहता था, पाइथन के थ्रू हम वेब स्क्रैपिंग करा के मंगाते थे ना। पाइथन का काम है DA तक पहुंचा देना, उसका DA का अप्रोच स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ये डेटा को क्या कर लिया भाई? लोड कर लिया। डेटा है मेरे पास, मैं भेज दूंगा, कोई कंफ्यूजन? नो। टॉप 10,000 गाने हैं स्पॉटिफाई में, तो बहुत गाने थे, 1960 से लेकर के नाउ, मतलब अभी तक के गाने, ठीक है। पहला कोड हमने क्या रन कर लिया भाई आशु? हेड क्या करेगा भाई? अब तो मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट। क्या करेगा हेड? हाँ, टॉप के 5 बता देगा। अगर मुझे टॉप के 10 देखने सतनाम, हेड में 10 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं? क्या ये कोड रन कर लें दोबारा? अगर फाइल होगी तो ये रन हो जाएगा, हो गया रन, ठीक है। 5 रोज एंड 35 कॉलम, कोई कंफ्यूजन इसमें गाइस? अगला स्टेप क्या है हमारा? 35 सारे कॉलम्स हमने चेक कर लिए। जरूरी नहीं है ये कॉलम हम यहाँ से रन करें, ये कॉलम हम चेक करना होता हम df.info से भी रन कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, अब जो भी कोड लिखेंगे उसका फाइंडिंग क्या है, उसका आउटकम क्या है, उस कोड को रन करके क्या समझ में आया आपको, या सामने वाले को क्या समझाना चाहते हो, वो कमेंट के फॉर्म में बताओगे, मैसेज के फॉर्म में बताओगे। ये df.columns आप जानते हो कि ये कॉलम रिटर्न करता है, जिसके आगे प्रेजेंट कर रहे हैं वो थोड़ी ना जानता है कि ये कोड क्या रिटर्न करता है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना? आपका। तो ये जस्ट एक हिंट है, इसको कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। df.info हमने रन किया, इन्फो रन करके हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली गई यहाँ से? इस लाइन को देखिए, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? 35 कॉलम में कितने कॉलम है, कैसे? और
और बाकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप में, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को कमेंट फॉर्म में लिखेंगे। क्या ये सही है इंफॉर्मेशन, बताइए। आउट ऑफ 35 कॉलम 17 हमारे पास न्यूमेरिकल है, 17 ही स्ट्रिंग यानी जिन्हें ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और एक हमारे पास बूलियन है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नो। दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल्बम रिलीज डेट। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेट, और ये होना कैसा चाहिए था, डेट एंड टाइम। लेकिन यहाँ लिखा क्या है, मतलब गलत है ये। तो अगला लाइन हमारा क्या लिखा हुआ है कि बाय ग्लैंसिंग, ग्लैंसिंग का मतलब होता है एक झलक में। जब हमने इस इन्फो को चेक किया तो हमने पाया कि एल्बम रिलीज डेट हमारा कैसा होना चाहिए था, डेट कॉलम होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये कैसा है अभी, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो हमारा अगला पर्पस क्या होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, वो आगे देखेंगे, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं उसमें, ओके। तीसरा हम यहाँ पर क्या रन कर रहे हैं गाइस, बेसिक स्टैटिस्टिकल। सारे कोड आपने पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो हमने नहीं सीखा। दो चार आएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ नया भी सीखेंगे, ठीक है। डीएफ डॉट डिस्क्राइब क्या करता है भाई आशु, हाँ? बस मीन और मीडियन, क्या भाई इतनी भयंकर नींद आ रही है आपको कि आंसर भूल चुके हो। डीएफ डॉट डिस्क्राइब तन्मय, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप कंपनी में काम कैसे करोगे भाई, हैं हैं? अरे तो नींद तो एक नेचुरल टेंडेंसी है ना आपकी, छोड़ के कहीं भाग तोड़ने जाओगे। इसका भाई सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है, डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, क्या सुबह बहुत ज्यादा जल्दी उठते हो, अपने आप आँख खुल जाती है और फिर वही बाद में बंद होती रहती है। 3 बजे उठ जाते हो, अच्छा, 3 बजे से लेकर के, चलो छोड़ो यार, आपका रूटीन ही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, राइट। छुट्टी आपको मिलती नहीं है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपका शिफ्ट ना बदले इसलिए आप छुपे हुए हो, आप हाईलाइट नहीं होना चाहते हो। मतलब ऐसी कंपनी है आपकी, नहीं नहीं, मतलब आपकी कंपनी ऐसी है कि अगर कोई चोरी छुपे, मतलब शिफ्ट ना बदलना हो तो वो कंटिन्यू आते रहे, हैं? बढ़िया है, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देता है। क्या, अगर वन वर्ड में बोला जाए तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देता है। क्या होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा का टेंडेंसी समझना, डेटा का ओवरव्यू समझना कि कहना क्या चाहता है डेटा। मिनिमम वैल्यू क्या है डेटा में, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डेटा कितना मौजूद है, काउंट कितना है, सम कितना है, 30%, ये 25% कितना है, 50% कितना है, 75 कितना है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, ये सारा क्या है मेरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमेशा क्या न्यूमेरिकल का होता है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का भी हो सकता है, बस उसमें मीन मीडियन नहीं निकलेगा, मोड निकल जाएगा, काउंट निकल जाएगा, है कि नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं निकलेंगे ना भाई। लेकिन इन जनरली हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किसका करना चाहिए भाई आशु, न्यूमेरिकल का या टेक्सचुअल कॉलम का? हम्म, तो बाय डिफॉल्ट डिस्क्राइब फंक्शन भी किसका करता है भाई एनालिसिस, न्यूमेरिकल का करता है, बहुत बढ़िया। अब हमारा अगला पर्पस क्या है गाइस, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना, और वो कितने हैं वो पता करना। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, ये बताइए कोड क्या है? df डॉट इज नल ट्रू फॉल्स बताता है, और उस ट्रू फॉल्स में हमें क्या करना होता है, कुछ इस तरीके से मुझे बता रहा है, ठीक है, कि ट्रैक प्रीव्यू में इतने ज्यादा डेटा मिस हैं, लेकिन आर्टिस्ट जनरेट्स में इतने डेटा मिस है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कितना परसेंटेज डेटा किस में मिस है, परसेंटेज में। इस पूरे डेटा को अगर मैं डिवाइड कर दूं,
लेंथ ऑफ डीएफ, 100 नहीं, लेंथ ऑफ डीएफ। तो कुछ इस तरीके से 0.00 में वैल्यू आ जाएगा, और इस पूरे को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज फॉर्म में डेटा आ जाएगा। तो में ये देख करके क्या पता लगा, ट्रैक प्रीव्यू में कितना परसेंट डेटा मिस है, 28%, या 29 बोल दो, 28.9 है तो बात बराबर ही है। अच्छा, इसमें तो भाई बुरा हाल है, तो ये कॉलम काम का है क्या फिर? भाई किसी कॉलम में 35 कॉलम में एक कॉलम में डेटा ही नहीं है, तो कॉलम का क्या करेंगे? भाई बिल्डिंग बना रहे हैं, एक कॉलम बना दिया, उस पर कुछ खड़ा करना नहीं है तो क्या करेंगे उस तो वो कॉलम नहीं, फिर वो खंबा है ठीक है, उस पर बिजली के ट्रांसफार्मर लटका दिए जाने चाहिए फिर, राइट? तो सेम एज इट इज यहाँ पर ये कॉलम काम का हमारा नहीं है, इसे आगे हटाएंगे, ठीक है, 34 कॉलम पे शिफ्ट हो जाएंगे। डीएफ डॉट शेप गाइस क्या कर रहे हैं यहाँ पर बताइए, शेप क्या करता है, कितने कॉलम्स हैं कितने रोज हैं। यहाँ पर इस डेटा को हम एनालिसिस में प्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस डेटा सेट हैज डीएफ डॉट शेप का 0, 0 पे क्या निकलेगा भाई आशु, डीएफ डॉट शेप एक टपल है ना, टपल के 0th इंडेक्स पे क्या है, रोज। भाई कहाँ ध्यान है, दिस डेटा सेट हैज 9999 rows and हार्ड कोडेड 35 थोड़ा ना लिख लेंगे, अपने आप वो आंसर निकालेगा जो भी है, एंड इतने क्या है कॉलम्स है। ये रन किया तो मुझे कुछ इस तरीके से बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन काम का है, डीएफ डॉट शेप हम जानते हैं, सामने वाला थोड़ा ना जानता है, वो तो हम बताएंगे ना उसे, कुछ पूछना तो बताइए भाई इसमें, नो। अगला हमारा पर्पस होगा कि क्या उस पूरे 10,000 या 9,000 जो भी है, हाँ बता दो, ये लोग गुस्सा क्यों हो रहे हो हैं? हाँ बता दो, कोई इशू नहीं है, कहने का मतलब वो भी तो मैंने ही बताया ना कि बता सकते हैं बता सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, दूसरा अप्रोच भी तो पता होना चाहिए यार, अदरवाइज हमेशा एक ही अप्रोच में फंस जाओगे। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के एक अप्रोच तो होता ही है, ये तो पता है, एक से ज्यादा भी तो होता है, तो कम से कम दो तो पता होने चाहिए, है ना? ठीक है, दूसरा हमारा क्या काम है गाइस, डुप्लीकेट रोज। डुप्लीकेट रोज क्या होते हैं आशु, क्या होता है भाई तन में डुप्लीकेट रोज? हाँ, पूरी रो की रो मैच हो रही हो, एक आध मैच नहीं, पूरी की पूरी एग्जैक्ट रो क्या हो रही है, मैच हो रही है, मतलब वो रिपीट हो गई दोबारा। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड फंक्शन से कैसे पता लगेगा गाइस, देखिए मैंने डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड रन किया और यहाँ ट्रू फॉल्स का सीरीज आ गया, इसको मैंने क्या कर दिया, डीएफ का मास्क करा दिया, कोई डाउट तो नहीं? इसका मैं शेप चेक कर लूं, तो मैंने क्या पाया, मैंने कितने रोज डुप्लीकेटेड है, 48, भाई कॉलम तो 35 बताए गए ना, कॉलम थोड़ा डुप्लीकेटेड है, 48 रोज मेरे डुप्लीकेटेड है। तो इसी में मैं बोल सकता हूँ कीप इज इक्वल्स टू फर्स्ट का मतलब है इतने रख लो, इतने क्या कर लो, रख लो। मतलब डुप्लीकेट में आपके एक डेटा 3-4 बार भी डुप्लीकेट हो सकता है ना, तो उसमें जो पहली बार आ रहा है उसी को रख के बाकी बताओ कितने डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो कितने हो रहे डुप्लीकेट, 48 हो रहे हैं। इन 48 को क्या करना है मुझे, भाई डिलीट करना है ना, ऐसा कुछ जरूरत थोड़ी ना, डुप्लीकेटेड डेटा है। तो यहाँ पर हमने ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने मास्किंग करा दिया, मास्किंग कराने के बाद इसका शेप निकाल लिया, शेप से मुझे ये पता लग गया कितने नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड रोज है। भाई इसी का अगर आप 0 कॉल कर लोगे तो 48 आ गया कि नहीं आ गया, बात बराबर है कि नहीं है, ये कोड वही काम कर रहा है ना। इसी को हमने कैसे लिख दिया, मैसेज में लिख दिया कि दिस डेटा सेट हैज समथिंग, इतने नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड रोज, और फाइनली उस डुप्लीकेटेड रो को प्रिंट करके देखना है तो देख लो, अदरवाइज अभी हमें जरूरत नहीं है तो इसे हटा देते हैं। इतना लिख लिया, यही काम यहाँ कोड में 1 लाइन में किया हुआ है, यही काम यहाँ कोड में 3 लाइन में किया हुआ है, कौन सा इजी लग रहा है, 3 लाइन वाला? भाई दोनों का आंसर तो बराबर ही है ना। देखिए इसे 1 लाइन में ऐसे किया जा सकता था, प्रिंट में है,
एक और कॉम्प्लेक्स चीजें भी लाइफ में पता होनी चाहिए। परफेक्ट। सेम यही आंसर आ रहा है हमारे यहाँ पे घुमा फिरा के। ठीक है, इसको हमने थोड़ा कुछ इस तरीके से लिख लिया। आपको जो अप्रोच ठीक लग रहा है आप वो यूज कर लेंगे। अब हमारा पर्पस क्या है भाई, इनका अचार बनाए या ड्रॉप करें इन्हें? ड्रॉप। तो अगला कोड हमारा क्या है? ड्रॉप डुप्लीकेट। डुप्लीकेट डेटा है भाई आशु, ये पहला रो और ये दूसरा रो, कौन सा रो रखना चाहते हो इसमें से? पहला। तो यहाँ पर ड्रॉप डुप्लीकेट में क्या बोल देंगे, पहला रो जो मिले वो रख लेना और उसके बाद दोबारा जो रिपीट मिले उसे ड्रॉप कर देना और ओरिजिनल में ही कर देना जाकर के। इन प्लेस हमेशा पता है हमें, हम इस बार डेटा पाइपलाइन नहीं बना रहे, इन प्लेस ओरिजिनल में जाकर के चेंज कर देना। ये डेटा क्लीनिंग रन हो गया, रन किया, df डॉट शेप का 0, क्या हमने पाया, कितना परसेंट डेटा हट चुका है? पहले कितना था? कुछ पल्ले नहीं पड़ा भाई ये मेरे, ये क्या आ गया आंसर? कितना था पहले डेटा? 1 मिनट। अच्छा अच्छा, ये अब इतना डेटा बचा है, तो अब हम इसे बोलेंगे 9999 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 9999, ठीक है, और दिस मल्टीप्लाई बाय 100। और हमें पता लगा कितना परसेंट डेटा हमने खोया? 0.48%। 0.48%, मतलब 1% भी डेटा हमने नहीं खोया, मतलब आधा परसेंट डेटा था जो डुप्लीकेटेड डेटा था। पूरे डेटा में आधा, 50% नहीं, आधा परसेंट, 0.5% डेटा, 1% डेटा भी डुप्लीकेट नहीं था। कोई डाउट भाई इस स्टेटमेंट में? नो। क्या ये सब करने के बाद या पहले हम हीट मैप, फिल एने या रिप्लेस ये काम कर सकते थे? ड्रॉप करना ना करके क्या हम फिल एने कर सकते थे, नैन फिल कर सकते थे? क्या हम रिप्लेस कर सकते थे उन्हें? क्या हम हीट मैप प्लॉट करके ये नहीं चेक कर सकते थे कितना परसेंट मिसिंग डेटा है? ये सीखा हुआ है ना? ये एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने टास्क दिया था, इसलिए यहाँ पर ये एज अ होमवर्क है। ये क्या है मेरा होमवर्क, ये आप लोग को परफॉर्म करना है। कौन से कोड रन करेंगे? हीट मैप वाला, ठीक है। रिप्लेस वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें डुप्लीकेट को हटा देना और फिल एने में अगर कोई नैन वैल्यू है तो उसे हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज अगला हमारा टास्क है, यहाँ पर हम अपने एनालिसिस पे आ गए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर मेरे को इस क्वेश्चन को ध्यान दो, कोड को इग्नोर करो। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मीन पॉपुलैरिटी ऑफ सॉन्ग विद सेम ट्रैक नेम एंड आर्टिस्ट नेम। क्या करना है मुझे? आर्टिस्ट नेम और ट्रैक नेम के अकॉर्डिंग मुझे मीन पॉपुलैरिटी चेक करना है। मुझे क्या चेक करना है? मीन पॉपुलैरिटी, मतलब कौन से ट्रैक नेम का, कौन से आर्टिस्ट का, कौन सा ट्रैक नेम कितना एवरेज पॉपुलर है। क्या चीज भाई? ट्रैक नेम क्या होता है? गाने का नाम। आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट का नाम। हर एक गाने का अपना पॉपुलैरिटी इंडेक्स होता है। पॉपुलैरिटी इंडेक्स मतलब कौन सा गाना कितना पॉपुलर है। यहाँ देखिए पॉपुलैरिटी नाम का कोई कॉलम होगा, दिख रहा है ना, कि वो गाना कितना पॉपुलर है। कोई डाउट? तो उसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं? एवरेज पॉपुलैरिटी निकालना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने ग्रुप बाय फंक्शन रन किया। ग्रुप बाय के अंदर में हम किस चीज पे ग्रुप बाय कर रहे हैं? दो चीज पे, एक तो ट्रैक नेम पे और आर्टिस्ट नेम पे। तो ग्रुप बाय कर दिया ट्रैक नेम और आर्टिस्ट पे। चलिए इस कोड को लिख लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। df डॉट ग्रुप बाय, इस पे किया, एक एक करके पहले शो कर देता हूँ। ट्रैक नेम पे, लेकिन आशु एक तरीके से नहीं होगा, दो तरीके से ग्रुपिंग करेंगे। कैसे करेंगे? दो तरीके। जब ऐसे रन करते हैं ना तो ये एक ग्रुप ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? इसका मुझे कौन सा कॉलम बाहर निकालना है? इसका मुझे पॉपुलैरिटी कॉलम बाहर निकालना है। कौन सा? ऐसे रन किया तो ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया मेरे पास। सीरीज ऑब्जेक्ट पे आप सीधा एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहे थे ना, तो क्या बोल दोगे सीधा? मीन। ये हर एक का मीन आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कुछ पूछना है? नो। अब ये कैसा है मेरा, ये जो मीन है,
भाई ये मेरा पांडा सीरीज फॉर्म में है कि नहीं है यहाँ पर, ये मेरा राइट। डॉट इसका मैंने क्या कर दिया, रीसेट इंडेक्स। रीसेट इंडेक्स करने से क्या होता है कि वो 0 1 2 3 इंडेक्स अप्लाई कर लेगा। क्या कर लेगा, 0 1 2 3 इंडेक्स अप्लाई कर लेगा लाइक दिस। तो मेरा डायरेक्टली जो सीरीज था वो क्या बन जाएगा, अगेन डेटा फ्रेम बन जाएगा। और इस पूरे कोड को किसके आगे, क्योंकि ये ग्रुपिंग डेटा है तो इसे किसके आगे असाइन कर देंगे भाई, एग्रीगेटेड डीएफ। एग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है, ग्रुप किया हुआ डेटा फ्रेम है। कैसा डेटा फ्रेम है भाई, ग्रुप किया हुआ। और बस इसे प्रिंट करके देख लेंगे। यहाँ पर यही तो था ये क्वेरी कैसे बना, कुछ पूछना है इसमें, कुछ डाउट है तो बताइए। तन्मय, अभिषेक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई, हेलो, ऑनलाइन कोई कनेक्ट नहीं है क्या, अभिषेक? अच्छा, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि मुझे पॉपुलैरिटी बता दो सबसे ज़्यादा किसकी है। तो क्या यहाँ पर इस एग्रीगेटेड डीएफ में मैं डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय पॉपुलैरिटी कर सकता हूँ, है ना? तो मुझे क्या पता लगा किसकी है, वैम्पायर ट्रैक का नेम है। कौन है मालिक, सुनते हो आप लोग बॉलीवुड, ये हॉलीवुड सॉन्ग? हाँ, आप जाके सुन लेना वैम्पायर। वैम्पायर ट्रैक है, यहाँ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओलिविया राइट? कोई डाउट भाई? नो। हाँ, ये हमारा पर्पस ये नहीं पता करना था कि ये गाना सुनने में कैसा है। हमारा पर्पस है पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है। क्या इसका टॉप 5 निकाल करके इसका प्लॉट नहीं बनाया जा सकता यहीं पर, एक एनालिसिस यहीं खत्म हो जाएगी। चलो करके देख लेते हैं एक बार। ये डेटा है हमारे पास, क्या करें इसमें, डॉट डॉट प्लॉट। प्लॉट में यहाँ क्या लिखे, बार। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डेटा है, कोई बात नहीं, देखते हैं ये क्या ये क्या बताता है, देखने दें उसे। ये कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, इसे करो स्टॉप। और यहाँ पर एक्स में क्या रख दो, बहुत ज्यादा डेटा है भाई, 8000। हाँ बिल्कुल सही, इसका क्या निकाल लेते हैं, इसका हेड निकाल लेते हैं, डॉट हेड। ये 5 डेटा आ गया हमारे पास। अरे 5 निकालने में इसकी हालत खराब हो रही है। स्टॉप करो जरा, ये भी चलाने में हालत खराब हो रही है क्या? नहीं। कितना डेटा है टोटल ये, ठीक है, डॉट हेड। देखो ये ना ग्रुप डेटा है, ये कैसा है, एग्रीगेटेड ग्रुप। यहाँ पर हमने हेड रन किया तो मेरे पास 5 आ गया ना, कुछ ग्लिच आ रहा होगा जुपिटर का। ठीक है भाई, इसमें हमने क्या कर दिया भाई, काइंड इज इक्वल्स टू पाई कर दें, हाँ? लेकिन फिर वही बात है कि डेटा क्या क्या ले बाहर कर देते हैं, ठीक है। एक्स में क्या पास करें, ट्रैक नेम, आर्टिस्ट, दो ही तो है। और वाई में पॉपुलैरिटी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया राइट। ये खास अच्छे से लोकेशन पे नहीं है है? क्या करना, रेटिंग इस वाले में नहीं, उसके लिए फिर हमें दूसरा फॉर लूप चलाना पड़ेगा, हमने सीखा हुआ है, एक्चुअल मैटप्लॉटलिब से कराना पड़ेगा। ये तो अभी हम किससे कर रहे हैं, ये पांडास के थ्रू करा रहे हैं, लेकिन वो रेटिंग वाला किसका है, मैटप्लॉटलिब का है, ठीक है, उसके थ्रू। बेसिक चीज हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं और क्या बोल सकता हूँ, टाइटल, टॉप 5 आर्टिस्ट बाय बाय पॉपुलैरिटी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ गया, क्या कह रहे हो, टीएलटी ना, हाँ।
अरे ये सब तो आप करोगे ही, वो तो मैं बता रहा हूँ, बस ये सब काम किसको करना है? अच्छा आप चाहते हो सब कुछ बना के मैं दे दूँ? हैं? फाइनल चेपना चाहते हो, है ना? लग ही रहा था मुझे, जिस हिसाब से आप डिटेलिंग में गए ना सर, यहाँ वो भी लिख दो। कि बस बनते के सर साथ ही एक्स लेवल, हाँ? क्या कह रहे हो भाई? सर हाँ सर सर एक्स लेवल और सर शो कर देते। हाँ भाई, एक्स लेवल वाई लेवल वो सब पास कर लेना, ठीक है? एक्स लेवल हो गया, वाई लेवल हो गया, कलर बदलने का काम हो गया। अरे मेरा पर्पस था भाई ये बताना कि डायरेक्ट यहाँ पर ये चेक किया जा सकता है। क्या ये लास्ट टाइम चेक किया था हमने? नहीं, ये बस मैं समझा रहा था कि ये किया जा सकता है, ठीक है? जरूरी नहीं है इसका नीचे एनालिसिस दोबारा किया गया, ठीक है? टॉप 5 पॉपुलैरिटी तो हम ठीक है देखेंगे सर। ना, नीचे हमने डिटेलिंग में किया हुआ है। चलिए गाइस, अब हम यहाँ पर ना चेक कर रहे हैं कि हर एक कॉलम में कितने यूनिक वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू मौजूद है। क्या मौजूद है? नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू। तो आप इसके लिए क्या कोड रन कर सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं df डॉट, अगर आप यूनिक रन करते हैं, क्या रन करते हैं? जस्ट यूनिक, देखना ध्यान से, UNIQUE, नहीं df डॉट यूनिक नहीं, df का आप किसी एक को कॉल कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने टैब बटन प्रेस किया और डॉट मैंने क्या लगाया? यूनिक। तो कुछ इस तरीके से ये मुझे यूनिक वैल्यू बता देगा, राइट? लेकिन मुझे यूनिक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एन यूनिक, कि कितने नंबर मौजूद हैं। मुझे इसका डीएफ का एक कॉलम का नहीं चाहिए, मुझे पूरे डीएफ का चाहिए। तो मैं डीएफ डॉट एन यूनिक रन कर सकता हूँ ना? ये हर एक कॉलम का डिटेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस वाले कोड में वही तो रन किया हुआ है, डीएफ डॉट एन यूनिक। तो मुझे क्या बता रहा है भाई आशु इधर? डिस्क, मतलब 10 यूनिक वैल्यूज ही हैं इसमें, एडेड बाय में खाली एक ही यूनिक वैल्यू है, मतलब बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। मोड में दो ही है, क्योंकि एक तो मेजर मोड पे गाना बना रहे, माइनर पे। टाइम सिग्नेचर है, एल्बम जेनर्स में तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो नैन था ना पूरा, इसे हटा देंगे, ठीक है? कॉपीराइट हो गया, और बाकी अलग अलग आपके पास कॉलम्स हैं। यहाँ पर कुछ पूछना तो बताइएगा ही। नो? अगला हमारा स्टेप क्या है? विजुअलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सब हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये इतने कोड को अलग कर देता हूँ, या लाइन बाय लाइन करते हुए चलते हैं, ठीक है? सो दैट आपको क्लियरिटी मिले। plt डॉट फिगर हमें पता है क्या करेगा? फिगर साइज कंट्रोल करेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? विजुअलाइजेशन कर रहे हैं किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन बाय पॉपुलैरिटी, कि जो गाने मेरे पॉपुलर हैं उन गाने में चेक करो कि ज्यादातर पॉपुलर गाने कौन है। मतलब पॉपुलर गाने ज्यादा मेरे पास मौजूद हैं सारे गाने में, या कम? अगर हिस्टोग्राम कुछ ऐसे बीच में आया वेल कर, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एवरेज, एवरेज पॉपुलर है मेरा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलर। और अगर लेफ्ट साइड हुए तो, स्टार्टिंग के गाने राइट साइड हुए तो लास्ट के गाने ज्यादा पॉपुलर है। तो इसको मैंने जस्ट एसएनएस प्लॉट को मैंने रन किया और मैंने कुछ इस तरीके से पाया, और मैंने क्या पाया भाई? है कि जीरो पॉपुलैरिटी। ये क्या है? मेरा पॉपुलैरिटी इंडेक्स। मतलब 3000 ऐसे गाने हैं जिनकी पॉपुलैरिटी क्या है? जीरो है। भाई ये वाला जीरो पॉपुलैरिटी वाले कितने पहुंच रहा है? 3000। ये कुछ फैक्ट्री जैसा लग रहा है, यहाँ ये फैक्ट्री है और ये उसका चिमनी है, धुआं निकलेगा, है? ये कुछ वैसे ही लग रहा है ना? और उसके बाद से ज्यादातर एवरेज पॉपुलर है, ठीक है? कुछ इस तरीके से ये छोटा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, लेकिन इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस चक्कर में खराब हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट? अगला हम यहाँ पर, अब आप जो कह रहे थे एक्स लेवल दे देना, वाई लेवल, वो कोड आ चुका है मैटप्लॉटलिब पे। plt डॉट टाइटल क्या करेगा? टाइटल प्रोवाइड करा देगा। एक्स लेवल क्या करेगा भाई अभिषेक? ये पॉपुलैरिटी दे देगा, ठीक है? सर वाई लेवल दे लेवल देगा। क्या करेगा? ठीक है। टाइट लेआउट क्या करेगा? एडजस्ट कर लेगा कि जब इसे सेव करे ये फिगर कट ना जाए, याद है ना? और एक और चीज ध्यान रखना कि जितने भी इमेजेस बनेंगे इसमें, अब उन सबको एक फोल्डर बनाना है। क्या नाम बनाना है? एक फोल्डर। और उस फोल्डर का क्या नाम रखना है? ऑल फाइंडिंग इमेजेस। मतलब जितने एनालिसिस किए, उस एनालिसिस में कितने अलग अलग तरीके के फाइंडिंग्स आपको मिले, क्या मिले, कितने अलग अलग तरीके से, उसको हाँ जी। फिगर को सेव कर लोगे। वो तो आता है कोड plt डॉट सेव फिग, इस फोल्डर में इस टाइटल के नाम से, इस फोल्डर में इस टाइटल के नाम से। कोई डाउट तो नहीं भाई?
जो ये रखा था सेम वही टाइटल यहाँ रख लेंगे, लास्ट में पीएनजी और डीपीआई से क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे, पीएलडी डॉट शो कर लेंगे और आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका देखिए सेकंड्स अगो और यहाँ पर पर्टिकुलरली इमेज हाई क्वालिटी आपके पास अवेलेबल होगा कुछ इस तरीके से, इतना ज़्यादा हाई है कि ये दिख भी नहीं रहा। हाँ इस फोल्डर में ही आ जाएंगे सारे, देख रहे हैं क्यों है आशु, बढ़िया हाई क्वालिटी इमेज, क्योंकि इन्हीं इमेज का क्या यूज करेंगे प्रेजेंटेशन में। अब यहाँ पे क्वालिटी तो डाउन नहीं हो रही है ना हमारी, नो, अभी तो प्रेजेंटेशन में यूज होगा ना इनका, बस डाउन क्वालिटी वाला तो ऐसा लगेगा चेप लिया कहीं से, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो इस फोल्डर में आपके सारे इमेजेस होंगे, कोई डाउट तो नहीं। पहला एनालिसिस डन है, पहला एनालिसिस में हम क्या चेक कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दूसरे एनालिसिस में हम क्या चेक कर रहे हैं, मेरा डांसेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डांसेबिलिटी क्या होता है भाई, है है वो बता रहा है कुछ, हाँ बताओ, ऊपर नीचे क्या, नहीं नहीं डांसेबिलिटी का क्या मतलब है, वो तो चार्ट एक आंसर है, डांसेबिलिटी का क्या मतलब है भाई। जगजीत सिंह के गाने पे कभी डांस किया आप लोगों ने, जगजीत सिंह जी के गजल, हाँ जो, अच्छा कोई भी जो गजल गाता है, गजल पे कभी डांस हो सकता है क्या, फिर प्रेयर पे कभी डांस हो सकता है, सुबह जो स्कूल में होता था, है सतनाम, क्यों, क्योंकि उसका डांसेबिलिटी स्कोर क्या था, 0 था। बिल्कुल आपने सही बताया था कि क्या उस गाने पे डांस हो सकता है, अगर डांस हो सकता है तो वो गाना कैसा है, हाई डांसेबिलिटी वाला गाना है, और अगर डांस नहीं हो सकता तो वो लो डांसेबिलिटी गाना है, ठीक है। यहाँ पर टॉप पर आ जाइए और यहाँ चेक करिए डांसेबिलिटी कहाँ लिखा है, कहीं दिख रहा है, हाँ, और यहाँ क्या बता रहा है मुझे कि ये बताएगा कि वो गाना जो है वो डांसिंग के लिए अच्छा है या नहीं है, राइट भाई। हर गाने थोड़ी ना पार्टी में बजाए जाते हैं, डांस हर गाने पे थोड़ा ना हो पाता है। कुछ जो प्रोफेशनल डांसर होते हैं वो तो किसी भी गाने पे नाच लेंगे, उनकी बात अलग है, हैं हैं, हाँ क्या जी, कौन, हाँ हाँ कोई बात नहीं, उनका डांसेबिलिटी नहीं, उनका वो चेक किया जाता है एल्कोहलिटी, है अल्कोहल का लेवल कितना हाई है, उनको डांस से मतलब नहीं है, ठीक है, राइट। तो गाइस हमने यहाँ पर कौन सा प्लॉट किया है, हिस्टोग्राम, अगेन की डी ट्रू कर दिया है, और हमने क्या पाया भाई तन्मय, इस ग्राफ को देख करके हमें क्या पता लगा, नहीं नहीं कि मेरे ज्यादातर गाने, ज्यादातर देखो ना 0.3 से लेकर के 0. यहाँ 1 तक चल रहे हैं ना, मेरे ज्यादातर गाने डांसेबिलिटी वाले हैं। भाई क्या ये डेटा 0 के आसपास मौजूद है क्या, नहीं, ये गाना कहाँ पर मौजूद है 4 से लेकर के 8 तक, मतलब ज्यादातर गाने स्पॉटिफाई के पास टॉप 1000 गाने डांसेबिलिटी वाले हैं। कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, नो भाई, पक्का, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब जो हमारा टास्क था वो टास्क क्या था, डेट डेटा को किस में कन्वर्ट करना, डेट एंड टाइम वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास इनवैलिड डेट एंड टाइम है, तो उसे हमें पहले रिमूव करना होगा। तो देखिए होता कैसे है, सबसे पहले हमने कॉल किया रिलीज एल्बम डेट, एल्बम रिलीज डेट, राइट, और इसका हमने डेटा टाइप चेक किया तो कैसा है भाई आशु, ऑब्जेक्ट। इसको मुझे डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ पी डी डॉट टू डेट एंड टाइम, क्या बोल सकता हूँ भाई, टू डेट एंड टाइम। लेकिन सतनाम इसमें अगर सारा वैल्यू डेट एंड टाइम फॉर्मेट में तभी ये कन्वर्ट होगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर में बता रहा है कि कुछ ऐसे भी डेट है जो डेट एंड टाइम फॉर्मेट में मतलब स्ट्रिंग ढंग से नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर होना ऐसा चाहिए था लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है खाली 1981। तो उस केस में आप बोलते हैं कि एरर जो है उन्हें सप्रेस कर दो, क्या कर दो, कोर्स कर दो, मतलब एरर वाले कोड को हटा दो, अगर ऐसा कोई कोड है तो उसे इंक्लूड मत करना। अब मैंने ये रन किया तो क्या अब मेरे पास सारे कॉलम आ रहे हैं कि ये सारे रो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। क्या इस रो को मैं रीअसाइन नहीं करा सकता ओरिजिनल डेटा के आगे, तो वो ओरिजिनल वाला मेरा बदल जाएगा डेट एंड टाइम में, हाँ भाई यस या नो, बताओ, पक्का, कुछ पूछना है तो इसमें बोलिए। तो इस वाले कोड से हमने क्या कर लिया गाइस,
डेट एंड टाइम हमने यहाँ पर रन कर लिया, कौन से वाले में, ओरिजिनल वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ड्रॉप एनए हम पढ़ रहे हैं, ड्रॉप एनए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा नया डेट एंड टाइम कॉलम आएगा उसमें नैन वैल्यूज भी हमारे हैं, नैन वैल्यूज को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। यहाँ सबसेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कॉलम नेम लिखते डीएफ, अपने आप आ जाता है, ठीक है। और इन प्लेस ट्रू क्या करेगा सतनाम, ओरिजिनल में चेंज कर देगा। और अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर मेरे पास अगर डेट एंड टाइम आ चुका, मैं पहले इतने कोड को ना बहुत सारा कोड है, एक काम करते हैं, इतने कोड को कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर df को रन करते हैं, df.info को रन करते हैं। तो मैंने क्या पाया भाई, एल्बम रिलीज डेट क्या बन चुका है मेरा, डेट एंड टाइम बन चुका है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में, नो। अगला मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे ये जो मेरा डेट एंड टाइम है, एल्बम रिलीज डेट, इसमें से मुझे ना ईयर पार्ट को पिक करना है, क्योंकि मुझे एनालिसिस कैसा करना है, ईयर बेस्ड पे, कौन से ईयर में कौन से गाने किस टाइप के रिलीज हुए, यस या नो। तो इसका ईयर पार्ट कॉल करना है, तो ये कैसा डेटा टाइप है मेरा भाई, में डेट एंड टाइम डेटा टाइप है ना, क्योंकि ये डेट एंड टाइम डेटा टाइप है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं इसके dt पे चले जाओ, dt मतलब किस पे चले जाओ, डेट एंड टाइम पे। डॉट क्या निकालो, ईयर, सीधा ईयर लिख देंगे तो क्या बाहर आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। क्या इसको मैं नया कॉलम बना करके स्टोर नहीं कर सकता, df ऑफ ईयर, क्या ऐसा कोई कॉलम है मेरे पास, नया कॉलम बन जाएगा मेरा। यहाँ पर रन ना करके हमने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर रन कर दिया, एक नया बना लेना, इस नाम से रिलीज ईयर, और वही रिलीज डेट में जाकर के, डेट एंड टाइम में जाकर के ईयर पोर्शन को कॉल कर लेना। कुछ पूछना है इस वाले में भाई, बताओ यस या नो, पक्का। अब हम पर्टिकुलरली अपने आउटलायर्स चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, आउटलायर्स। मुझे ये चेक करना है कि कौन से ईयर में कौन से गाने कितने पॉपुलर रहे, क्या पहले के गाने ज्यादा पॉपुलर थे या बाद के गाने ज्यादा पॉपुलर थे। तो हमने एक डेटा बना लिया बॉक्स प्लॉट के लिए, और डेटा फ्रेम अगर मुझे बनाना होता है में, तो क्या मैं df ऑफ, अगर मुझे एक कॉलम चाहिए तो मैं क्या लिखता हूँ खाली, अच्छा ये रिलीज ईयर अभी हमने कॉल नहीं किया, ये कोड चला देते हैं पहले, तो ये बाद में पूरा ही चला देंगे, अभी पहले ये देखिए। अगर मुझे एक डेटा चाहिए सीरीज तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे दो दो डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, बताओ भाई, आप हो गए हो। अगर मुझे दो डेटा चाहिए तो इसे मुझे ऐसे डबल स्क्वायर ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा, ये सीखा है कि नहीं सीखा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसे डेटा फ्रेम में। इस तरीके का कोड रन करके क्या मैं नया डेटा फ्रेम नहीं बना सकता, जिसमें बॉक्स प्लॉट के लिए डेटा अलग से स्टोर करके रखूं, यस या नो। उसके अंदर कैसा डेटा हो, बस रिलीज ईयर और पॉपुलैरिटी। और अब मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि इस रिलीज ईयर में अगर कोई एनए है तो उसे क्या कर लेना, फिल कर लेना। और किससे फिल कर लेना, अननोन वैल्यू से। क्यों फिल कर लेना, क्योंकि हमें ईयर नहीं पता है ना उसका, या जीरो से फिल करा दो, अगर जीरो से फिल कराओगे तो क्या होगा, एनालिसिस दे देगा जीरो के नाम से, जीरो ईयर में इतने पॉपुलैरिटी के गाने बने, लेकिन जीरो ईयर तो होता नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, अननोन नाम से स्टोर कर लिया। कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में। उसके बाद हमें क्या करना है, बॉक्स प्लॉट बनाना है। बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए हमने pld.figure लिया, डाउट भाई यहाँ तक। एसएनएस का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, बॉक्स प्लॉट। एसएनएस पड़ा हुआ है, डेटा को क्या दे दिया हमने, जो डेटा है हमारे पास, एक्स में हमने क्या लिख दिया, रिलीज ईयर, वाई में क्या लिख दिया, पॉपुलैरिटी, और ह्यू के अकॉर्डिंग क्या पास कर दिया, रिलीज ईयर। तो ये मल्टीपल बॉक्स प्लॉट मुझे बना देगा, ठीक है। और एक्सटिक्स, ये अभी एक्सटिक्स वाईटिक्स देखेंगे, पहले इतने कोड को रन करता हूँ। कुछ इस तरीके से मेरे पास बना कि नहीं बना, ठीक है, बॉक्स प्लॉट बना ना। इस बॉक्स प्लॉट में देख करके क्या समझना था मुझे, कि मेरे यहाँ पर लास्ट वाले डेटा में आउटलायर्स नीचे की तरफ है, और बाकी में ऑलमोस्ट कहीं पर भी आउटलायर नहीं है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में, पक्का, ओके। अब सवाल ये कि हम एक्सटिक्स क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि एक्सटिक्स हमें दिख कहाँ रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, नहीं। तो इनका रोटेशन अगर मैं 90 कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे वो, ये चेंज हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अगर मैं वाईटिक की बात करूं तो वाईटिक मेरे काफी ऊपर भाग रहे हैं, जिसके चक्कर में मुझे ये लेजेंड नहीं दिख पा रहा है। तो वाईटिक को भी मैं बदल सकता हूं भाई, मैं बोल सकता हूँ -50 से 200 तक ले लो, और कितने कितने का स्टेप ले लो, 50-50 का। तो एक गैप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, गैप।
और उस गैप पे क्या दिख जाएगा मेरा, बढ़िया सा लेजेंड मेरा दिख जाएगा। टाइटल बना सकते हैं अपना, है कि नहीं है भाई? तो कुछ इस तरीके से टाइटल दिख जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर x और y बदलना है तो x और y बदल दीजिए। x में क्या चल रहा है मेरा, रिलीज ईयर, तो ठीक है, तो यहाँ x लेवल मुझे दिखाने की जरूरत है कि दोबारा से, नो, इसे भी हटा दो। y में क्या चल रहा है मेरा, पॉपुलैरिटी, इसे भी हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। अगेन वही यूएलटी डॉट क्या कर दो, टाइट लेआउट। और गाइस ध्यान रखना कि ये सारे इमेजेस मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ये काम आपका है, इनको क्या करना है, सेव करना है। क्या करना पड़ेगा क्या मुझे भी, है? कर लो। अच्छा, फोल्डर मांग लोगे लास्ट में सीधा, जिसमें सब कुछ पहले से ही होगा, है? हम भी सीधा कोड रन कर लेंगे ना, है? कुछ काम नहीं करना चाहते हो, राइट? ये डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैसा है, डांसेबिलिटी, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन बाय डांसेबिलिटी। और ये कोड रन करने से पहले मेरा टाइट लेआउट कोड रन होना चाहिए, अदरवाइज फिगर कट सकता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से दूसरा आ गया। यहाँ पर टाइट लेआउट तो है ही हमारे पास, यहाँ ये रन कर देते हैं, ठीक है? और इसका क्या नाम है, ये टाइटल, टाइटल क्या लिया था हमने, ये लिया था ना। टाइटल के नाम पे हम सेव कर रहे हैं इमेज, किस नाम से सेव कर रहे हैं, टाइटल। तो जो जो टाइटल ले रहे हैं बस वही लिखेंगे, लाइक दिस, ठीक है? थोड़ा सा काफी टाइम लेगा, ये हैवी इमेज है। और आज का लास्ट कोड, और यहाँ पर ये इतना रन करके हम इसे छोड़ देते हैं इतना, ठीक है? ये कल परफॉर्म कर लेंगे आगे से। कुछ इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है भाई? इन्हीं का आगे यूज होगा प्रेजेंटेशन में। परफेक्ट भाई? हम्म, चलिए आगे हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हम आउटलायर रिमूव करना चाहे तो हम आउटलायर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? किसी कैंडिडेट ने पूछा था कि सर क्या हम डेट एंड टाइम में से भी मतलब डेट निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल हम डेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम, हमारे पास एक मॉड्यूल है, क्या नाम है उसका, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में से क्या इंपोर्ट कर लो, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में एक हमारा फंक्शन होता है, क्या होता है, नाउ। और उस नाउ को असाइन करा दोगे और जब इसे प्रिंट करोगे तो कुछ इस तरीके का ये आ जाएगा, ठीक है? अब सवाल होगा कि भाई इतने बढ़िया एनालिसिस में ये अचानक से बीच में ही कहाँ से स्टोरी आ गई, है ना? ये अचानक से क्यों आ गया उठ के, कुछ सेंस नहीं बन रहा ना इसका, बताओ भाई, हाँ? ये डेट एंड टाइम, ठीक है? एक्चुअली इसका सेंस इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि जब हम ये इमेज सेव करेंगे तो ये कितने बज के कितने मिनट की कब की इमेज है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। और ये हम पहले बहुत स्टार्टिंग में सीख चुके हैं, याद है? यहाँ टाइटल के नीचे हम वो सारा डिटेलिंग देते थे, याद आ रहा होगा ना? उसी चीज के लिए ये हमारा है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, इस कोड को जब 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 ये आप यहाँ पर बना रहे हैं टाइट लेआउट, ठीक है, यहाँ पर रन करने से पहले प्रिंट को हटा देना। और यहाँ पर ये जो डॉट पीएनजी है ना, यहाँ पर क्या लगा देना, करली ब्रेसेस में एफ स्ट्रिंग क्या लगा देना भाई, और यहाँ पर क्या स्टोर कर लेना, ये लाइक दिस, ठीक है? ये रन किया और एक बढ़िया सा इमेज आपके पास बन के आ जाएगा, या एरर बन के आ जाएगा। एरर आ गया, ठीक है? एरर में देखिए भाई सतनाम, क्या एरर आ रहा है बताइए? कह रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, हाइफन वाइफन, आप जब रीनेम करते हैं तो आप हाइफन वाइफन यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो मुझे इन हाइफन को क्या कराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये जो डेट है, ये क्या है, डेट। डेट एक मेरा स्ट्रिंग है, क्या है डेट, ये स्ट्रिंग। तो डेट डॉट बटन में प्रेस करूंगा तो मैंने इसे क्या कर लिया, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, किसे, डेट को। डॉट में यहाँ पर गाइस क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ इसको, ये जो हाइफन है, हाइफन को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, अंडरस्कोर से।
ठीक है। और ये जो कॉलन है, क्या है ये कॉलन, इसको भी क्या कर रहा हूं मैं, रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि ये भी एरर देंगे, इससे अंडरस्कोर से, या नो। और भी कोई आ रहा है क्या, ये डॉट आ रहा है, अच्छा पीएनजी, ये वाला आ रहा है ना, ये वाला डॉट, इस वाले डॉट को भी मुझे क्या करना है, कि इस डॉट को किससे रिप्लेस कर देना है, कुछ नहीं से, या अंडरस्कोर से, ठीक है, लाइक दिस। और अब जो आपका डेट है वो कुछ ये इस तरीके का, इसे रन किया, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए एरर, फिर भी देखते हैं, अब नहीं आ रहा होगा, तो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगा, देख रहे हैं, 12 तारीख 6ठा महीना 2024, 4:41 और 33 सेकंड और इतने माइक्रो सेकंड का ये डेटा है, कौन सा, ये वाला बॉक्स। तो ये कोड इसलिए बनाया गया था यहाँ पर, ठीक है, कि ये इमेज कब का है भाई, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो कल को ये तो भूल जाएंगे ना, कि अब जैसे मैं अभी आपसे पूछूं ये कब का कितने बजे का इमेज है, नहीं पता, नो आइडिया, तो इसीलिए हमने कुछ इस तरीके का फाइल का रीनेम ही रख लिया। कुछ पूछना है इसमें। अगला हम चेक कर रहे हैं कि मेरे को ये बताओ, मेरे पास जो गाने हैं वो किस टाइप के, कैसे गाने हैं, तो मैं हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, किसका, ट्रैक ड्यूरेशन का, किसका भाई, ट्रैक ड्यूरेशन का। तो फिगर साइज ले लिया, हिस्ट प्लॉट कर लिया, किसका, ट्रैक ड्यूरेशन का, और ये मिली सेकेंड का डेटा है, ये कैसा डेटा है, इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, 1000 से, तब जाकर के ये मेरा क्या बन जाएगा, सेकेंड में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकेंड में बन जाएगा ये मेरा, ठीक है, इन सेकेंड। और मैं हिस्ट प्लॉट बना रहा हूँ, हिस्ट प्लॉट में मैं बिन्स अपने कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी तो ये डिटेल जानते ही हो, कोई डाउट इसमें, नो। अगेन ये कोड में पिक कर लेता हूँ, है ना, डाउट भाई, आप बस फाइल रन कर दोगे, है ना भाई सतनाम। इस फाइल में मैं 3-4 जगह अपने छोटे छोटे नाम हिडन भेज दूंगा, लिख करके क्रेडिट बाय, कहीं छोटे छोटे कहीं पे लिख दूंगा राइट। और इस फाइल का क्या नाम है अब मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लाइक दिस, ठीक है, इसे रन किया तो बढ़िया सा हमारे पास ये आ चुका है, और यहाँ पर हमारे पास ये इमेज भी आ चुका है, राइट। बस हम आगे यूज करते रहेंगे, ठीक है। और ये कोड यहाँ से हम कल करेंगे, यहाँ से हमारा और एडवांस एनालिसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कल ये कंप्लीट करके मैं ये फाइल आगे भेज दूंगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई। चलिए इसे करते हैं यहीं पर क्लोज, कुछ पूछना है बताइए, नो। नो सर। कितने बजे मिलते हैं, जवाब नहीं 3 बजे, ठीक है, कल 3 बजे मिलते हैं ठीक और है सर। फिर इसे डन करते हैं, ठीक है।